कि अख्तरुल इमान के सीने में दिल है, वो धड़कता है मुसलमानों के लिए। बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन पार्टी तो है, तो ओवैसी अपना काम करे। असदुद्दीन ओवैसी जब 5 सीटें जीत कर लाए तो हर कोई दंग रह गए थे। और देखिए आरजेडी छोड़कर इतने बड़े बड़े लोग एमआईएम में शामिल हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक परचम है। एमआईएम को झंडा को बुलंद करने की कोशिश हो रही है बिहार में। अख्तरुल इमान का एक इमेज वहाँ पर दांव पर लगा हुआ है और अमोर से अभी विधायक है, तो जाहिर है उनको लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है। बिहार लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे धर्म और जाति के जो समीकरण हैं, हर कोई राजनीतिक पार्टियां उनको सेट करने में लगी हुई है। लेकिन इस बीच एमआईएम पार्टी की हम बात करें तो एमआईएम कुछ जो मुस्लिम सीटें हैं उन पर लड़ रही है और कुछ जो हिंदू सीट है उन पर भी लड़ती हुई नजर आ रही है। हिंदू सीट की अगर हम बात करें तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया ये सीटें हैं, और जो मुस्लिम आबादी वाली सीट है अररिया, कटिहार, पूर्णिया, जिनमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो सद्दाम, अगर हम इन सीटों की बात करें तो क्या जो ओवैसी है जो हिंदू सीटों पर अपनी लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो अपने सर से मुस्लिम होने का ठप्पा हटा रहे हैं या फिर वो इससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ज्योति, बिहार की सियासत कुछ अलग करवट हमेशा रही है और उस वक्त का जो पारा होता है, भले ही अभी जो है गर्मी कम है, लेकिन सियासी पारा बहुत तेज़ है बिहार में। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 11 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने का अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है। लेकिन देखिए सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उदा किशनगंज की सीट है, जो काफ़ी हॉट सीट कही जा रही है, हॉट सीट पे और प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के बिहार के खुद अख्तरुल इमान वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कई रैलियां भी की है। 2 दिवसीय तकरीबन दौरे पे थे वो और काफ़ी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान और हिंदू का जो सवाल है, देखिए वहाँ पर तकरीबन 68% मुसलमान है उदा किशनगंज में, और बिहार में वो एक ऐसी जगह है, ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान है। अच्छा खासा तादाद में वहाँ पर मुसलमानों की जो है वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर वोटर है। तो लेकिन देखिए मुजफ्फरपुर, अगर गया की अगर हम बात करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का जो पार्टी पे ठप्पा लगा हुआ है, तो इनका जवाब तो उनके पार्टी के लोग दे पाएंगे। लेकिन उनकी जो तैयारियां हैं वो उन सीटों पर है जहां पर अच्छा खासा मुसलमान है। और ऐसा नहीं है, उनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के चुनाव में हम मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जाहिर है, अगर बीजेपी को रोकने के लिए अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छा है। अगर मूलभूत चुनाव पर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है बिहार का, तो ये भी अच्छा है। अगर वहाँ के विकास को लेकर बात की जा रही है तो ये भी अच्छा है। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान की अगर बात की जा रही है, हिंदू मुसलमान की जो भी चीज़ें बैनरी हो रहा है, चाहे आप देखिए कि आरजेडी हमेशा MY समीकरण को लेकर आगे बढ़ी है, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक बाप का नारा दिया है, तो बाप में भी उन्होंने कई चीज़ों को समझाया है। ऐसा नहीं है कि देखिए कांग्रेस की एक अलग पहचान रही है और कांग्रेस की जिस तरह से वहाँ पर एक पकड़ रही है वो भी एक बड़ा सवाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस से अभी इससे पहले असरारुल हक वहाँ पर 2 बार सांसद रहे हैं, अभी जो है डॉक्टर जावेद वहाँ पर सांसद है, लेकिन एमआईएम भी इससे पीछे नहीं है। अख्तरुल इमान का एक इमेज वहाँ पर दांव पर लगा हुआ है और अमोर से अभी विधायक है, तो जाहिर है उनको लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है। और देखिए आरजेडी छोड़कर इतने बड़े बड़े लोग एमआईएम में शामिल हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक परचम है। एमआईएम को झंडा को बुलंद करने की कोशिश हो रही है बिहार में। और जैसा कि आरजेडी पहले भी जो है जिक्र करती हुई नजर आती है कि जो वहाँ पर वोट है, अगर आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, तो वो एमआईएम ही है। आप देखिए बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या वहां का रिजल्ट रहा था। असदुद्दीन ओवैसी जब 5 सीटें जीत कर लाए तो हर कोई दंग रह गए थे कि आखिर इतने कम समय में अगर पार्टी को इतनी मजबूती मिलती है तो जाहिर है खुशी होती है ज्योति। लेकिन सद्दाम, बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन पार्टी तो है, तो ओवैसी अपना काम करे। अरे ओवैसी क्या अपना काम ही तो कर रहे हैं, वो मुसलमानों की जोड़ने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को एक मंच पर लाने की कोशिश हो रही है, तो इसमें क्या गलत हो रहा है? आप उत्तर प्रदेश में देखिए चंद्रशेखर को साथ लाने की बात हो रही है, दलित मुस्लिम को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत हो रहा है? अगर देखिए कटिहार की लोकसभा सीट, उदा किशनगंज की लोकसभा सीट, अररिया की लोकसभा सीट, पूर्णिया की लोकसभा सीट, दरभंगा की लोकसभा सीट, मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट, गया की लोकसभा सीट, अगर इस पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं वो? कि अख्तरुल इमान के सीने में दिल है, वो धड़कता है मुसलमानों के लिए, तो ये जाहिर है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उदा किशनगंज की जनता अख्तरुल इमान को लोकसभा सीट जितवा कर भेजते हैं और वहां पर मुसलमानों की क़यादत को मजबूत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी ज्योति। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।